राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनु में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भक्ति के 64 अंगों का वर्णन चल रहा है, जिसमें चौथा अंग साधु वर्तानुवर्तनम, महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना, इसकी व्याख्या चल रही है। कल अपने लोगों ने श्रवण किया कि क्या संतों का जो प्रभु से मिलने के लिए विकल हैं, प्रभु के मार्ग में जो चले हैं और जो उन तक पहुँचे हैं, उनका क्या आदेश रहता है और वो कैसे प्रभु के स्वभाव में डूबे रहते हैं। अपने जो श्री जी के उपासक जन हैं, उनको किन महापुरुषों का अनुसरण करना है। सेवा सबकी, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, सब मेरे प्रिया प्रीतम के ही निर्जन हैं, सब संत मेरे ही हैं। और सब महापुरुषों ने, रसिक महापुरुषों ने भी सब संतों की वंदना की है, सबको प्रणाम किया है। लेकिन जिनके मार्ग का हमें अनुसरण करना है, जो प्रियालाल के निज जन हैं, जो प्रियालाल तक पहुँचे हैं, युगल सरकार तक, द्विभुज श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी तक जो पहुँचे हैं, उनके मार्ग का अपने लोगों को अनुसरण करना है। अलग अलग भावना से सब संत उन्हीं प्रभु की उपासना कर रहे हैं। प्रभु 10-20 नहीं हैं, तत्वतः एक ही हैं, लेकिन रसाभेद के कारण महापुरुषों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ज्ञान शांत रस ते अधिक अद्भुत पदवी दास, सखा भाव तिन ते अधिक जिनके प्रीति प्रकाश। कुछ महापुरुष जन ज्ञान रस में अर्थात शांत भाव,
अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव से लगे हुए हैं उन्हीं प्रभु की आराधना में, जो शुद्ध मैं को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और सर्वत्र उसी अपने मैं का ही दर्शन कर रहे हैं, उनके सिवा ही कुछ नहीं है। ऐसी उपासना में कुछ संतजन लगे हुए हैं, महामहिमाशाली हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। उससे ऊपर महापुरुष जन, संतजन दास भाव को स्वीकृत किए हुए हैं, वह भी महामहिमाशाली हैं। उससे ऊपर सखा भाव, सखा भाव के महापुरुष जन, वे अपनी पद्धति, आचार्य पद्धति के अनुसार श्री ठाकुर जी तक पहुँचे हैं। अद्भुत बाल चरित्र को जो जसुदा सुख लेत, ताते अधिक किशोर रस ब्रज बनी तन के हेत। उन सखा भाव से भी अधिक वात्सल्य भाव में महापुरुष जन हैं, जो अपनी आचार्य परंपरा अनुसार उन श्री कृष्ण तक, उन बाल गोपाल तक पहुँचे हैं। उनसे भी अधिक गोपी भाव संपन्न महापुरुष जन हैं, जो कांता भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने आचार्य, अपने इष्ट, अपने गुरुजनों का अनुसरण करते हुए वो श्री कृष्ण तक पहुँचे हैं कांत भाव से। लेकिन अपने जो श्री जी के उपासक जन हैं, वह सर्वोपरि है मधुर रस जुगल किशोर विलास, ललितादिक सेवत तिनहि मिटत न कबहु हुलास। सब महापुरुष जन अपनी अपनी आचार्य पद्धति के अनुसार, उपासना पद्धति के अनुसार चले, उन तक पहुँचे हैं और उनका अनुसरण करने वाले जो उपासक जन हैं, वह भी उस रस को प्राप्त किए हैं। लेकिन अपने जो श्री जी के उपासक जन हैं, उनको जो सर्वोपरि महामाधुर्य रस श्री जी का दासी भाव है, उस उपासना में जो रसिक जन तत्पर हैं, प्रियालाल को नित्य लाड़ लड़ाने में जो तत्पर महापुरुष जन हैं, हमें उन महापुरुष जनों का अनुसरण करना है। जो अंग में कह रहे हैं साधु वर्तानुवर्तनम, महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। तो किन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना? जो प्रियालाल के रस में डूबे हुए हैं, जो प्रियालाल में नित्य तल्लीन हैं, जो प्रियालाल की नित्य केली को निरखते रहते हैं। उन महापुरुषों का अनुसरण करने से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कैसे वे महापुरुष हैं? दंपति छवि में मत जे, चाहत दिन एक रंग, हित सो चित चाहत रहो, निश दिन तिन को संग। जो प्रियालाल की छवि में उन्मत्त हैं, दंपति छवि में मत रहें, दंपति छवि में मत जे, उन महापुरुषों का संग निष्दिन चाहते रहो। श्री ध्रुवदास जी आदेश कर रहे हैं। इनके संग से क्या होगा? आप भी उसी रंग में रंग जाएंगे, हम भी उसी रंग में रंग जाएंगे। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। दंपति सुख में, प्रियालाल के नित्य सुख में, तत्सुखमयी उपासना में जो लगे हुए महापुरुष जन हैं, उनके चरणों में, उनके आदेशानुसार उनका अनुसरण करने से श्री प्रियालाल के रंग में रंग जाएंगे। अनेक महापुरुष जन हैं, वे लगे हुए हैं उपासना पद्धति के अनुसार, लेकिन हमारी उपासना जो है वह नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन वास इष्ट श्यामा महारानी। अपनी उपासना ये है। जहाँ हमारी स्वामिनी जू नहीं है, वहाँ प्रियाजू की सखी नहीं है। अर्थात जहाँ हमारी स्वामिनी जू नहीं है,
हमारा हृदय शांति को प्राप्त नहीं करेगा, आह्लादित नहीं होगा जहाँ हमारी स्वामी जी विराजमान नहीं है। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेव सेव्या मम। वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री स्वामिनी जी मेरी स्वामिनी है। ऐसा भाव जिनके अंदर प्रतिष्ठित है, ऐसे महापुरुषों का संग। आचार्य चरण के श्लोक में कह रहे हैं, वे कह रहे हैं किं वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुदितैर्वर्त्मभिः सद्गृहीतैर् यत्रास्त्री प्रेम मूर्तेर्नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीयः किं वा वैकुण्ठलक्ष्म्या प्यः परमया यत्र मे नास्ति राधा किं त्वा शास्यस्तु वृन्दावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। क्या उपासना का मार्ग है, आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन है जिनमें हमारी श्री किशोरी जी का यश गाया नहीं गया, जहाँ हमारी श्री किशोरी जी का नाम नहीं है। उन शास्त्रों से हमारा क्या प्रयोजन। प्रणाम है उन शास्त्रों को, महामय मामय हैं, लेकिन उनको प्रणाम है क्योंकि हमारी किशोरी जी वहाँ नहीं है। उन शास्त्रों से निकले अर्थात उन शास्त्रों का अनुसरण करने वाले महापुरुषों द्वारा स्वीकृत किए गए उन मार्गों अर्थात संप्रदायों से भी हमारा क्या लेना है, जिनमें प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जी के महिमामृत का अभाव है। उन संप्रदायों से, उन शास्त्रों से, उन महापुरुषों को भी, ये बिल्कुल भी महापुरुषों के हृदय में द्वेष नहीं होता है कि वे द्वेष भाव से कह रहे कि क्या मतलब है उनसा, ये ऐसे अवहेलना पूर्वक भाव से नहीं कह रहे आचार्य चरण। वे कह रहे हैं कि मेरा मन बिक चुका है श्री जी के चरणों में, अब मैं क्या करूं, कहीं और मन लगता ही नहीं केवल श्री जी के चरणों को छोड़ के। तो जहाँ श्री जी के चरणों की बात नहीं है, जहाँ श्री जी के चरणों का आश्रय नहीं है प्रकट में, मैं उन मार्गों का, उन शास्त्रों का, उन महापुरुषों का भी क्या करूं। उनको भी प्रणाम है, लेकिन मेरी आशा तो कहाँ बंधी हुई है। बोले मेरी आशा केवल और केवल सिर्फ वृंदावन की भूमि में लगी रहे। क्यों? क्योंकि मैं उस बैकुंठ को भी स्वीकार नहीं करता जहाँ मेरी किशोरी जी नहीं है, लेकिन उस श्री वृंदावन को मैं सरमाथे चढ़ाता हूँ, अर्थात उस श्री वृंदावन को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसके प्रति आशा लगाए हुए हूँ जहाँ मेरी किशोरी जी महारानी रूप से विराजमान है, जहाँ मेरी किशोरी जी का राज्य है, जहाँ मेरी श्री राधा विराजमान है। ये उपासना मार्ग आचार्य चरणों ने हमें दिया। ये उपासना मार्ग है जो दंपत्ति रस में, जो उन्हीं के चरणों में मत हैं, उन्हीं का संग निष्दिन। हित सो चित चाहत रहो निष्दिन तिनको संग। किनका संग? जो प्रियालाल के चरणों में मदमस्त हैं। कैसे हैं वो रसिक जन? झूलत झूमत फिरे दिन घूमत दंपति रंग भाग पाए छिन एक जो पैयत तिन को संग। आहा, बलिहारी है। श्री दुर्दास जी कह रहे हैं कि झूलत झूमत फिरे दिन घूमत दंपति रंग। वो रसिकजन कैसे होते हैं? नित्य उनकी लीला में, नित्य उनके गुणगान में, नित्य उनके नाम में झूमते रहते हैं, मलकते रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं उनके चरणों के भरोसे पर। ऐसे झूलते हुए, फूलते हुए,
निष्दिन वह श्री वृंदावन में घूमते रहते हैं। किस रंग में रंगे हुए? दंपत्ति के रंग में रंगे हुए, प्रियालाल के रंग में रंगे हुए। ऐसे महापुरुषों का अगर संग मिल जाए, उनकी कृपा से उनका संग मिल जाए, श्री जी करुणा करें उनका संग दे दें, तो वे उपासक भी जो उनका अनुसरण करता है वह भी उसी रंग में रंग जाता है। जिनके हिये बसत रहें श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोई ध्रुव पीवत रहु सब काल। जिनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं, जो नित्य केली करते रहते हैं, श्री दुर्दास जी कह रहे हैं उन्हीं की चरणों की रज को धो धो करके मैं पीता रहूं, अर्थात उनके चरणों का ही अनुसरण करता रहूं। जी सेवक जी कह रहे हैं ऐसे रसिक कृपा जो करहीं तो हमसे सेवक निस्तरहीं जूठन ले पावे सदा। ऐसे रसिक जन अगर कृपा कर दें तो हम जैसे सेवक जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, हम जैसे सेवकों का भी निस्तार हो जाए, हम जैसे सेवकों को भी उस दंपत्ति रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाए, वह दंपत्ति रूपी संपत्ति वो प्राप्त हो जाए हमें। ऐसे रसिक जन अगर कृपा कर दें तो हमसे सेवक निस्तरहीं जूठन ले पावें सदा। उन्हीं की जूठन, उनकी सबसे बड़ी जूठन क्या है? उनका नाम, उनके वचन, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र, यही उनकी जूठन है। इसको पापा करके मैं जीता हूँ और इसी को पाकर के मैं उसी दंपत्ति रंग में रंग जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। महामधुर सुकुमार दो जिनके उर्वसे आनी, तिनहु ते तिनको अधिक निश्चय करी ध्रुव जान। जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, तिनकी पदरज शीस धरी ध्रुव के यह आधार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं मेरे आधार केवल वही हैं जिनके जानने मात्र से युगल चंद्र को जान लिया जाता है। अर्थात महापुरुषों को जानने से, महापुरुषों का अनुसरण करने से, अगर उनकी दी हुई उपासना पद्धति से चलें तो युगल चंद्र से अर्थात युगल चंद्र चरणारविंदों से हमारा संबंध जुड़ जाता है, हम उनके हो जाते हैं। जब उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनकी दी हुई पद्धति के अनुसार चलते हैं। यही इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं कि महापुरुषों का संग करें, उनका अनुसरण करें, उनके मार्ग का अनुसरण करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने भी कहा कि वृंदावन रसोपासना के उपासकों को चाहिए कि अपने आराध्य देव, अपना स्वभाव, अपनी रसरीति जिनसे मिले उनके साथ ही संगोष्ठी करें। सेवा सबकी करें, लेकिन जो रस की संगोष्ठी है, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, उन्हीं उपासकों का संग, उन्हीं से गोष्ठी करें। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहाँ निसंक हुए, कीजे तिन सो प्रीति। इष्ट मिले, मन मिले और अपनी भजन पद्धति मिले, रसरीति मिले, उनका संग करेंगे तो उनके मार्ग का अनुसरण करने से, उस मार्ग पर चलने से हम प्रिया जी तक पहुंच पाएंगे। जो सदैव श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मतवाले हैं, जो हर समय प्रिया प्रीतम की चर्चा में आठों प्रहर
प्रिया प्रीतम की सेवा में, उनके धाम में अपने तन मन प्राण को समर्पित किए रहते हैं, उन उपासक जनों को, ऐसे रसिक जनों का ही अपने लोगों को संग करना है। इसलिए रसिक महापुरुष जनों ने उपासक को बड़े विवेक पूर्वक संग करने की आज्ञा दी है। सबठा मिलवो एक सौ, ज्ञानी की यह रीत, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब जगह मिलना ये ज्ञानियों की रीति है, लेकिन जो उपासक है, जो इस प्रेम मार्ग में चल रहा है, वो सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन तो करता है, लेकिन संग उसी का करता है जो प्रियालाल में, जो श्री जी के चरणों में हमारा और संबंध गाढ़ कर दें, उन रसिक जनों का ही संग करता है। जो प्रेमी जन होते हैं वे अपने इष्ट के प्रेम में निमग्न उपासकों का ही संग करते हैं। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिनहि सो रुचि मान। जुगल प्रेम में जो मग्न है वे ही अपने हैं, वे ही अपने जन हैं। सब विधि से अंतर खोल के, अर्थात रस गोष्ठी आदि अपनी हृदय की बात सब उनके सामने हम खोल के रख सकते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो हमारा सारा समाधान कर देंगे। जहाँ जहाँ हम डिगेंगे वो हमें संभालेंगे। इसलिए अपने रसिक उपासजनों का संग करें। ऐसे रसिक जन, ऐसे संतों के मार्ग का अनुसरण करने से, हम उसी मार्ग पर चलने से उन्हीं तक पहुँच जाएंगे, अर्थात श्री प्रिया प्रीतम तक पहुँच जाएंगे। श्री व्यास जी महाराज संतों का गुण बताते हुए कह रहे हैं, कैसे होते हैं संत जन। गा रहे हैं, तेई रसिक अनन्य जानी वे, जिनको विषय विकार न हरि सो रति, तेई साधु मानिवे, तेई रसिक अनन्य जानिवे। तिनकी संगति पतित सुधरे, जो वारक घर आनिवे, तिनके चरणों दक सो अपने, नख सिख गातन सानिवे। तिनकी पावन जूठन जैवत, तब ही हरि हिय आनिवे। तिनके वचन श्रवण सुनीति छिन, मन संदेह भानिवे, तेई रसिक अनन्य जानिवे। तिनकी जीवनी धन वृंदावन, जीवत मरत बखानिवे। व्यास राधिका रवन भवन बिनु, तेई क्यों पहचान वे। व्यास राधिका रवन भवन बिनु, तेई क्यों पहचान वे। तेई रसिक अनन्य जानिवे। श्री व्यास जी कह रहे हैं, किनको रसिक अनन्य जाने? बोले
जिनको विषय विकार ना, जिनके हृदय में विषय विकार की गंध नहीं रह गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श सबको जो जीत चुके हैं, उनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो निरंतर प्रियाजू के श्री चरणों में डूबे रहते हैं, यही रसिक अनन्य हैं। तिनके हृदय जिनको विषय विकार न, और हरिसों रति, श्री हरि से जिनका संबंध जुड़ चुका है, श्री हरि से जिनका पूर्ण प्रेम हो चुका है, जिनका श्री हरि के सिवा कोई और नहीं है, वही रसिक अनन्य है, वही रसिक जन है। हरिसों रति, प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम है जिनका, वही रसिक जन। रसिक तबही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में झलकी रहे लाल लाडली प्रीति। कौन है रसिक जन? जिनकी ये रस रीति है। क्या रस रीति? क्षण क्षण में, पल पल में, हर समय जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति नित्य नवीन प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है, वही रसिक जन है। हरिसों प्रीति, हृदय में बिल्कुल विषय विकार का लेश नहीं रह गया, पूर्ण रूप से जिनका चित्त भगवद अर्पित हो गया है, जिनका अहम गलित हो गया है, जिनका अहम श्री चरणों में स्थापित हो गया है, ऐसे रसिक अनन्य जन। कह रहे हैं जिनके हृदय में विषय विकार नहीं और जिनका श्री चरणों में प्रेम है, उन्हीं साधु मानो, तेई साधु मानवे, वही रसिक अनन्य है। ऐसे रसिक जनों के संग से अगर एक बार भी उनका वचन हमारे हृदय में स्थापित हो जाए तो तिनकी संगति पतित सुधरे। पतित से पतित जीव भी ऐसे रसिक जनों का, ऐसे संतों के समागम से वे पतित भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे रसिक जनों का ऐसा प्रभाव है, कैसा भी पतित कोई हो, वे श्री चरणों का, श्री रसिक जनों के चरणों का जब भजन करता है, उनके चरणों का आश्रय लेता है, तो निश्चित रूप से वे रसिक जन उसे खींच कर के प्रियालाल के चरणों में डाल ही देते हैं। देखिए नरवाहन जी, क्या भाग्य उनका। श्री दुर्दास जी भी सराहना कर रहे हैं जिनके भाग्य की। कब भाग्य उनका उदय हुआ? यद्यपि महाक्रूर, लेकिन कैसा उनका हृदय द्रवित हो गया श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के दर्शन से। श्रीजू ने अर्थात श्री महाप्रभु जी ने अपने रसमय ग्रंथ में 2 पदों में नरवाहन जी की छाप लगाई। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसौ भुजग्रीव मेरी भामनी सुख सिंध झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविधि भर भरत झेली, सौरत रसरूप नदी जगत पावनी। 2 पदों में आचार्य चरणों ने उनकी छाप लगाई। कैसा भी कोई पतित हो, उसको जब आचार्य चरणों की शरणागति मिलती है, जब वह रसिकों का संग प्राप्त करता है, श्री हरिवंश शरण जी आए, जो श्री हरिवंश चंद्रजू के शरण में आ जाता है वो निश्चित रूप से प्रियाजू तक पहुंच जाता है। ये रसिकों के संग का प्रभाव है, ये रसिकों के संग का परिणाम है कि वे प्रियाजी तक पहुंचा देते हैं। ये कह रहे हैं तिनकी संगति पतित सुधर है। कितना भी कोई पतित हो, लेकिन उनका संग कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार अर्थात वो जिस स्थिति पे हैं वह वहीं ले जाएंगे उसे। तिनके चरणों दकसों अपने, नख सिख गातन सानिवे। इनका चरणोदक, इनकी आज्ञा, इनके वचन रूपी जो अमृत है, उससे अपने पूरे हृदय को सान ले। पूरा हृदय इनकी आज्ञा में, इनके वचनों से सन जाए, अर्थात इनके अनुकूल हो जाए तो बात बन जाए। ऐसे रसिक जनों का
उपासक संग करता है तो निश्चित रूप से उसे उस रस की प्राप्ति होती है। तिनकी पावन जूठनी जयवत, जो श्री सेवक जी कह रहे हैं वही बात श्री व्यास जी कह रहे हैं। इनकी जूठन पाने से हरि हिय में स्थापित हो जाते हैं, हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तब ही हरि ही आनवे, इनकी जूठन से अर्थात जो नाम है, जो मंत्र है, उसको बार बार रटने से, उसका बार बार स्मरण करने से, उसी का बार बार ध्यान करने से हरि जो हैं, हरि अर्थात हरि राधा, वे हरि प्रिया हृदय में आ जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तिनके वचन श्रवण सुनीति ही छन, मन संदेह भानिवे। इनके वचनों पर विश्वास करने से, इनके वचनों का श्रवण करने से जो मन के संदेह होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं। बस इनके वचनों पर विश्वास हो जाए। लेकिन ये अहम देवता ऐसे हैं कि इनके वचनों में भी काट पीट करते हैं और वह विश्वास नहीं करने देते, अपने ऊपर ही वह सब बोझा लिए रहते हैं, इनके चरणों में पूर्ण विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर भी इनके चरणों के आश्रित रहें, जो भी कमियां होंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि रसिक जनों का जब आश्रय ले लिया जाता है तो सारा भार उनके ऊपर आ जाता है हमारा। आपके मलिन मुख को वह नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। है ऐसा कोई प्यार करने वाला? आप लोक में कितने भी कष्ट में हो, कितने भी परेशान हो, बाहर से भले ही कोई पूछ ले क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, बताओ, लेकिन अंदर घुस कर के उस परेशानी का हल कर देना, ये केवल रसिक जनों के पास ऐसी कला है। जो उनका शरणागत हो गया, जो उनका हो गया, वो मलिन रहे, उसका मुख भी मलिन रहे, वो प्रसन्न ना रहे, वो आनंदित ना रहे, तो इनका भी हृदय चैन नहीं पाता। ऐसे रसिक जन है। जब इतने बड़े जो प्रियालाल को हृदय में विराजमान किए हुए हैं, ऐसे रसिक जन हमारे ऊपर हैं, हमारी चिंता किए हुए हैं, तो फिर अपने अहम को इनके चरणों में समर्पित करके पूर्ण आश्रित हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। ये भी इनकी कृपा से ही संभव है। इन्हीं के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि उस अहम को, इस गंदगी को अपने चरणों में बिल्कुल लीन कर दें, अर्थात बिल्कुल कोई अहम शेष ना रह जाए, अपनी सत्ता शेष ना रह जाए। उसी का सब विधान सद्गुरुदेव भगवान रसिक जन करते हैं, लेकिन फिर हम उनके विधान को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार न करने के कारण कष्ट में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन उनकी कृपा जब होती है तो निश्चित रूप से प्रसन्नता हृदय में हर समय बनी रहती है। उनकी कृपा ही सर्वोपरि है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। बिना रसिकों के संग से हृदय में श्री जी के प्रति अपनापन, प्रेम कुछ नहीं हो सकता। ऐसे रसिक जन इतना दुलार, इतना प्यार करते हैं, बलिहारी है इनके चरणों में। कोई प्यार नहीं करता इतना। कौन आपके अंदर घुसकर आपकी चिंता को मिटाएगा? लेकिन रसिक जन बिल्कुल अंदर तक पूरा सब जांच पड़ताल करके पूरा उसका ऑपरेशन करके और आनंदित करते हैं उपासक को। वे नहीं देख पाते। जो प्रियालाल को प्रसन्न करते हैं वे अपने निज जनों को भी अप्रसन्न नहीं देख पाते, उनको भी प्रसन्न करते हैं, उनको भी आनंदित करते हैं, उनके भी मलिन मुख को नहीं देख पाते। ऐसे रसिक जन हैं। तिनके वचन श्रवण सुनी तीचन मन संदेह भानिवे। इनके वचनों से, इनके श्रमों पर विश्वास करने से मन का सारा संदेह नष्ट हो जाता है, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और प्रियालाल के चरणों में अपनापन हो जाता है। इनका जीवन क्या है? व्यास जी कह रहे हैं ऐसे रसिक अनन्यों का जीवन है। तिनकी जीवन धन वृंदावन, जीवत मरत बखानी वे। कैसे हैं रसिक जन? बोले इनका जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है।
वृंदावन को छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकती। परम रसिक अनन्य श्री व्यास जी महाराज स्वयं जब वृंदावन छोड़ने की बात आई तो विकल हो गए। जो इनका चेला था राजा, वे महाप्रभु के चरणों में गया और प्रार्थना करी कि यहाँ रहेंगे तो यही आनंद में डूब पाएंगे, लेकिन अगर ये हमारे साथ गए तो सारा नगर, सारा राज्य इनके आदेशानुसार चलेगा तो वह भी रस में डूबेगा, आनंद में डूबेगा। आप कृपा करो, इन्हें जाने की आज्ञा दो। तो भयभीत हो गए व्यास जी महाराज, वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट के रोने लगे कि नहीं, मैं आपको छोड़ सकता, क्यों मुझे आप धाम से बाहर कर रहे हैं। लताओं से लिपट, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, ते नहीं पीठ दे अनत दीठ करी, ते अंधन में अंध। इनको पीठ करके जो कहीं अन्यत्र दीठ करता है, अर्थात अपनी दृष्टि देता है, वे अंधों में भी अंधा है। जो वृंदावन के रूख अर्थात वृंदावन की लताओं को अर्थात वृंदावन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाता है। प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात कोई लाख, ये इन रसिक अनन्यों की निष्ठा होती है। हमें इनका अनुसरण करना है, हमें भी ये हृदय में धारण करना है इन्हीं की कृपा से कि चाहे प्राण निकल जाएं, चाहे अनंत कष्टों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन ये जीवन वृंदावन के लिए है। वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना, इनकी कृपा से हृदय में धारण कर लेना है। यही रसिक अनन्यों का पथ है। तिनकी जीवन धन वृंदावन, जीवत मरत बिखानी वे। जीना है तो यहाँ जीना है, मरना है तो यहाँ मरना है। अब जीवन मरण सब कुछ, बार बार जन्म मिले, बार बार मृत्यु हो, कोई कष्ट की बात नहीं, लेकिन वृंदावन मिलता रहे। श्री चीत स्वामी जी भी कह रहे हैं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिगो। कि हे विधाता, तेरे से अचरा पसार के अर्थात आंचल फैला करके यही मांगता हूँ कि अगर मुझे बार बार जन्म भी मिले तो श्री ब्रजमंडल में ही, श्री वृंदावन में ही मुझे जन्म मिले। ये रसिक अनन्यों का मार्ग है, इसी का अनुसरण करना है। व्यास राधिका रमन भवन बिनु, तेई क्यों पहचानी वे। श्री राधा वल्लभ लाल जी के भवन अर्थात श्री वृंदावन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र ना किसी को ये जानते हैं ना पहचानते हैं। केवल जो प्रियाजू से संबंध देते हैं वो हमारे हैं, जो प्रियाजू से विलग हैं, वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, हम उनको नहीं जानते। ये रसिक अनन्यों का मार्ग, ये रसिक अनन्यों की दृढ़ता, इसी का अनुसरण करने से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति बड़े बड़े महापुरुष जनों ने इस मार्ग पर चल के की। आगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।